We are near Khardungla. Once used to be the highest motorable road. One, two, three. तो लेह में हमने एक स्टॉप लिया। उस दिन हमने शांति स्तूपा एक्सप्लोर किया, कारगिल वॉर मेमोरियल किया। मैंने मेरी मॉम के लिए एक जैकेट लिया और बाइक वॉश करा के बाइक रेडी करके मैं अगले दिन का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा जब मुझे मेरे ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाने का मौका मिलने वाला था। इट वॉज खारदुंगला। लेह में आके मुझे थोड़े से डाइजेशन इश्यूज होने लगे थे। आई डोंट नो व्हाई, बट ब्लोटिंग थी, काफ़ी ज़्यादा ब्लोटिंग थी। अगले दिन सुबह उठ के हमने बाइक्स रेडी किए एंड वी वर रेडी टू गो। जब हम बाइक्स रेडी कर रहे थे, बाइक पे सामान लोड कर रहे थे, तब हमको बहुत गर्मी हो रही थी। ठंडा था लेकिन गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से हमने एटलीस्ट मैंने तो ग्लव्स नहीं पहने थे ये सोच के कि आगे गर्म होने वाला है। बट अगेन हम लोगों ने प्रिपरेशन कर रखी थी, तो हम लोग पहनने वाले थे सर्जिकल ग्लव्स इनसाइड द ग्लव्स। तो 3 पेयर्स पर हेड हमने सर्जिकल ग्लव्स साथ में कैरी किए थे। फॉर सम डिस्टेंस मैंने ग्लव्स पहनना प्रेफर नहीं किया, लेकिन लेटर ऑन मुझे ठंडी लगने लग गई और मेरे हाथ पूरे ड्राई हो चुके थे। यहाँ पे हमारा रुकने का रीज़न था हैंड ग्लव्स। यहाँ पे हमने रुक के थोड़े फ़ोटोज़ लिए और हैंड ग्लव्स पहने। इफ़ यू लुक एट माई हैंड्स, दे आर वेरी ड्राई। खारदुंगला पास। ये क्लिप में ऐसा लग तो रहा है कि गाड़ी इजीली चढ़ रही है, बट ऐसा है नहीं। गाड़ी में काफ़ी वज़न था और ये रोड कच्चा था, तो नीचे जो बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे या फिर वो सैंड था, वो गाड़ी का टायर को घुमा दे रहा था। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट और हैंडल बहुत टाइट पकड़ के रखना पड़ रहा था, क्योंकि राइट साइड में एकदम स्टीप था और सामने से गाड़ियाँ भी आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सैंड की वजह से मुझे ही तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हम तीनों के बाइक्स के हैंडल्स हिल रहे थे और कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ये क्लिप में से मैंने पर्पसली बाइक का और आजू बाजू का साउंड हटाया नहीं है, क्योंकि मुझे रियल वर्ल्ड सिनेरियो रखना था।
इफ़ यू वंडरिंग कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं ट्राई कर रहा था कि मेरी आवाज़ कैमरे तक पहुँच जाए। यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन का थोड़ा इशू होने लगा, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी, बट इट वाज ओके। ये टर्न आने के बाद मुझे बाइक में थोड़ा सा पावर लैग तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ वाइब्रेशंस इंक्रीज़ हो गए ऐसा फील हो रहा था। बाइक खींच रही थी, थोड़ा वाइब्रेशंस भी फील होने लगा था मुझे, लेकिन मैं ही शायद डर रहा था बाइक को थोड़ा और फास्ट भगाने से, बिकॉज़ ये स्टॉक टायर्स थे और थोड़ा बहुत स्लिपिंग इश्यूज़ मुझे फील हुआ था इनिशियली, तो मैं ज़्यादा भगा नहीं रहा था गाड़ी को। लगेज भी काफ़ी था मेरे साथ में। और इसको बोलते हैं सैडलिंग। लेह से खारदुंगला कनेक्ट करने वाला कच्चा रास्ता, ख़राब रास्ता ख़त्म हो चुका था। अब आया ये वाला रास्ता, फुल एन्जॉयमेंट। एन्जॉयमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एफ़र्ट कम लग रहा था। आगे जाके रास्ता थोड़ा सा टूटा फूटा था, लेकिन पहले की तरह उतना ख़राब नहीं था। थोड़ा और बाकी है खारदुंगला को। वेटिंग फॉर फारिक भाई। लेट मी सी, बहुत हो गया। I've got snow. फारिक भाई, नाइस, फर्स्ट टाइम। पे ग्लव्स गीला हो गया ना। अरे अरे कितना शार्प। हाँ संभल गया। अरे उधर नीचे नहीं होगा। कितना ब्राइट है सब। We are near Khardungla. Once used to be the highest motorable road. ये गीला हो गया पूरा, ठंडा नहीं लग रहा? लग रहा है। चलें आगे। चलो। अब ये टास्क के बैठने का। भैया अरे बाप रे, चालू हो जाएगी ना। लद्दाख आना और खारदुंगला पहुंचना मेरे लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट था।
इस डेस्टिनेशन पे आके मैं बहुत खुश था। मैंने मेरे फैमिली वालों को एक कॉल लगाया और थोड़ी देर के लिए जब मैं आसपास देख रहा था तो मैं इमोशनल हो गया था, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। इनफैक्ट ये हालत हम तीनों की थी। खारदुंगला से निकलते वक्त ये मंदिर मुझसे पास हो गया तो मैं आगे जाके यू टर्न लेकर आया। महादेव मंदिर है तो ऐसे कैसे मैं आगे निकल जाऊं बिना हाथ जोड़े। सांस फूल रही थी, थोड़ा टेंशन आ रहा था हेल्थ को लेके, इसलिए बाइक से उतरना सही नहीं समझा मैंने। और वैसे भी दोनों आगे निकल चुके थे तो मैंने सोचा फटाफट दर्शन करके निकला जाए। हाँ, फ़ोटो निकालने के चक्कर में ग्लव्स गिर गए। ओह माय गॉड। ओए होए 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 होए। Not that much of an issue, but yes, थोड़ी सी सांस फूल रही है। गणेश भाई पूछा क्या हुआ? विचारलं काय झालं? नहीं नहीं क्या हुआ है? काम चल रहा है आगे। आगे क्या? कितना टाइम लगेगा? 5-10 मिनट। हाँ 5-10 मिनट। थैंक यू। अच्छा आगे काम चल रहा है इससे तो यहाँ पे हमने खाना खाया रेस्टोरेंट वांगचुक। फॉर्चुनेटली मेरे साथ बारिक भाई और गणेश भाई थे ये लद्दाख ट्रिप में। बहुत अच्छी बात हुई कि मैं उनके साथ में ज्वाइन हो गया, लेकिन उनसे पहले मेरा ये प्लान पूरा अकेले करने का था। ये पूरा सर्किट मुझे अकेले करना था, तो कभी कभी वो चीज़ फील करने के लिए मैं थोड़ी देर पीछे रह जाता था, अकेले बाइक चलाता था, थोड़ा मोमेंट एंजॉय कर लेता था। ये दोनों आगे निकल जाते थे और मैं थोड़ा स्लो होके फील करता था कि मैं लद्दाख में अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। दैट गेव मी अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। बड़ा मज़ा आता था कि अकेले चला रहा हूँ बाइक, आगे पीछे कोई है ही नहीं। हम तीनों की बाइक में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस सस्पेंशन मेरी बाइक जावा 42 FJ का था। तो नॉर्मली मुझे ऐसे रास्तों पे जहाँ पे टारमैक नहीं है और ख़राब रास्ते आ गए वहाँ मुझे पर्पसली बाइक स्लो करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर ज़्यादा ख़राब रास्तों पे फास्ट बाइक चला लिया तो सारे खड्डे सब मुझे फील होते थे, तो सांस पकड़ के बैठना पड़ता था फिर। तो उससे अच्छा बाइक स्लो कर लो और कंट्रोल में रहो। एनीवेज़ मुझे वो टायर्स स्टॉक टायर्स पे भरोसा नहीं था, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेकिंग में वो नहीं रुकाते थे गाड़ी को। बट हाँ, जहाँ पे सीधा प्लेन रास्ता आया वहाँ पे अपनी बाइक को पकड़ने वाला कोई नहीं। आई थिंक हम लोग डिस्ट्रिक्ट पहुँच गए हैं मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट 15 किलोमीटर हुआ। 15 किलोमीटर।
यहाँ से डिस्किट था 14 किलोमीटर्स और हमारे सामने आ गई एक गाड़ी जो कि बहुत ज़्यादा धूल छोड़ रही थी। रास्ता छोटा था और 2 वे था, तो देयर वाज नो ऑप्शन फॉर अस, हमको बस उसको फॉलो ही करना पड़ रहा था। देखो, मोटो व्लॉगिंग करने वालों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ विद अ फुल सेटअप ऑफ माइक एंड कैमरा। मुझे भी मोटो व्लॉगिंग करना था, पहले से इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे पास अभी सेटअप तो है नहीं, इसलिए वॉइस ओवर देना पड़ता है। शायद वन फाइन डे मैं भी एक मोटो व्लॉगर बन पाऊँ अच्छा वाला। अब हमारे वीडियोस में ऐसा होता है कि हम रास्ते ही नहीं दिखा रहे हैं सिर्फ, यू हैव टू लुक एट द सराउंडिंग्स एज वेल। इस वीडियो क्लिप तक आपको हमारे बाइक पे लगेज दिखेंगे। इसके बाद हमारे बाइक्स पे लगेज नहीं है क्योंकि हमको एक मस्त बढ़िया होटल मिल गया था। हमने लगेज वहाँ पे रख दिया और हम निकल गए हुंडर की तरफ। डिस्किट और हुंडर जाने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो रोड है वो बहुत मस्त है, काफ़ी कर्वी है। Slowly and gradually you find yourself entering into a deserted area. तो ये है हुंडर, चारों तरफ से पहाड़ और बीच में खूब सारा सैंड। यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा था, तो इसीलिए हमने अपने राइडिंग जैकेट्स नहीं उतारे थे। हमारे अलावा यहाँ पे काफ़ी और बाइकर्स थे और काफ़ी सारी फैमिलीज़ थी। इफ़ यू लुक अराउंड, काफ़ी सारे बड़े बड़े कार्स भी हैं, छोटे बच्चे हैं, सब एंजॉय कर रहे थे। और दैट साइड वो वहाँ पे जो ठेला लगा है वहाँ पर कुछ लोकल प्रोग्राम या सेलिब्रेशन हो रहा था, आई गेस फॉर टूरिस्ट्स। मेरी गाड़ी में तो इतनी भी जगह नहीं है, 3 लोग बैठ सकें। आगे आगे की सीट को नहीं है, पूरा सामान भरा हुआ है। मैं अकेले के साथ सेटिंग करके रखता हूँ ना। चले पे पैदल चलते हैं। आओ यार, तो एकदम थल्ले सी नहीं सी उतरिया जाता है देखो। आजा 14 15 48 होते लक्षात घे. iPhone 48 डिस्किट 7 kilometers ahead. नुब्रा नहीं, क्या है ये? Not नुब्रा. हाँ, डिस्किट में स्टे है एंड दिस इज हुंडर. अभी सनलाइट थोड़ा कम हो गया. अभी क्या टाइम हुआ है? सी इट इज 7:57. 8 बज रहा है एंड स्टिल उजाला है थोड़ा सा.